हेलो दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे। जैसा कि हम 12 जनवरी 2023 का चौथा शिफ्ट का क्वेश्चन लाए हैं जीके जीएस का। आज का हमारा 12वां शिफ्ट है। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक नेता जून 2022 के राघव चड्ढा के बाद राजेंद्र नगर दिल्ली विधानसभा के सदस्य बने हैं? राजीव झा, मनोज तिवारी, दुर्गेश पाठक, आदर्श शास्त्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्गेश पाठक। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियों और कार्य शामिल हैं? भारत के संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियां और कार्य शामिल हैं? भाग 17, भाग 15, भाग 16, भाग 14। तो इसका राइट आंसर भाग 14 होगा। इसका राइट आंसर भाग 14। आज हम भाग के बारे में अपने पूरे पढ़ेंगे। भाग 1 में है, भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में मूल अधिकार है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। भाग 4 क में है मूल कर्तव्य। भाग 5 में है संघ। भाग 6 में है राज्य। भाग 7 में है प्रथम अनुसूची के भाग ख में निश्चित हो गया है। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र है। भाग 9 पंचायतें हैं। भाग 9 के क में नगर पालिका। भाग 9 के ख में सहकारी समिति। भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है। भाग 11 में है संघ और राज्य क्षेत्र के बीच संबंध। भाग 11 संघ और राज्य क्षेत्र के बीच संबंध। भाग 12 वित्त संपत्ति संविदाएं और विवाद। भाग 13 में है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। भाग 14 में है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14 के क में है अधिकरण। भाग 15 में है निर्वाचन। भाग 16 में है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। भाग 17 में है राजभाषा। भाग 18 में है आपात उपबंध। भाग 19 में है प्रकीर्णन। भाग 20 में है संविधान संशोधन। भाग 21 में है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। और भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभिक हिंदी और में प्राधिकरण और निश्चित। आज हम पूरा भाग अपना रिवीजन कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। RUSA भारतीय राज्य विद्यालयों के समृद्ध विस्तार द्वारा किए गए वचन को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार का योगदान RUSA का पूर्ण रूप है। इसका पूर्ण रूप पूछा है, तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा राष्ट्रीय उच्च शिक्षा परिषद। राष्ट्रीय उच्च शिक्षा परिषद RUSA का पूर्ण रूप हो जाएगा राष्ट्रीय उच्च शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान। प्रसिद्ध लोसांग महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाई जाती है? प्रसिद्ध लोसांग महोत्सव असम, सिक्किम, मणिपुर, राजस्थान। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। इसका राइट आंसर सिक्किम हो जाएगा। प्रसिद्ध लोसांग महोत्सव सिक्किम में मनाई जाती है। लोसांग भूटिया जनजाति को सिक्किम का नया वर्ष जो प्रतिवर्ष दिसंबर में पड़ता है, ये भूटिया जनजाति द्वारा मनाई जाती है। इसका नया वर्ष में यह भूटिया में एक पारंपरिक त्यौहार है। यह भूटिया के एक पारंपरिक त्यौहार है, लेकिन लोपचा भी इसे मनाते हैं तथा इसका नामसूंग कहते हैं। यह त्यौहार तिब्बत नववर्ष लोसार की परंपरा और अनुष्ठान से मिलता जुलता है। यह त्यौहार तिब्बत के नववर्ष लोसार की परंपरा और अनुष्ठान से मिलता जुलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई खेल 2018 में कुल कितने खेल या स्पोर्ट थे? 41, 47, 55, 36। इसका राइट आंसर हो जाएगा 47। चोल काल के दौरान मुवेद वेलन और आयरैयार डैश की उपाधि थी। राजा के पुत्र, सेना का सेनापति, धनी भूस्वामियों, राजा के मंत्री। इसका राइट आंसर हो जाए धनी भूस्वामियों। गुरु पंकज चरण दास किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? मणिपुरी, ओडिसी, मोहिनीअट्टम, कथक।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिसी। ओडिसी के प्रतिपादक हैं। गुरु पंकज चरण दास को 1992 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इन्हें 1992 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में यह देश का एकमात्र उद्योग है जो मूल्य श्रृंखला में आत्मनिर्भर और पूर्ण है, अर्थात कच्चे माल से लेकर उच्चतम मूल्यवर्धित उत्पादों तक। यहाँ किस उद्योग की बात हो रही है? लघु उद्योग, लोहा और इस्पात उद्योग, निजी क्षेत्र उद्योग, वस्त्र उद्योग। इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्त्र उद्योग। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे? सैयद अहमद खान, अब्दुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें लाल कुर्ती दल खुदाई खिदमतगार, इन्हें लाल कुर्ती दल के नाम से भी जाना जाता था। साइक्लोस्टोमेटा जबड़े रहित होते हैं। कशेरुकी, कार्टोजा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कशेरुकी। अगला क्वेश्चन, भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1930 में डैश द्वारा कराई गई थी? जेम्स रेनेल, हेनरी वाल्टर, जॉन ग्राउंड, स्टोनेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी वेल्टेज। और राष्ट्रीय एक भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1930 में ढाका में हेनरी वाल्टर द्वारा संपन्न की गई थी। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 लॉर्ड मेयो के कालकाल में 1872 में भारत में पहली जनगणना कराई गई थी। और लॉर्ड रिपन के काल में 1881 में 10 की जनगणना 1881 में 10 की जनगणना, वही जनगणना चली आ रही जो 10 साल पे एक बार कराई जाती है। रिपन के काल में 1881 से शुरू हो गई। भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद NDC की स्थापना डैश में की गई थी? 1949, 1960, 1952, 1947। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952 में। नवंबर 2021 निम्नलिखित में से किस नर्तक को कला में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? सुमित्रा महाजन, मंजम्मा जोगती, छूटनी देवी, शांति देवी। इसका राइट आंसर हो जाएगा मंजम्मा जोगती। जून 2022 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा के प्रमुख के रूप में किसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? समंत गोयल, राजेंद्र खन्ना, अरविंद कुमार, रामेश्वर नाथ राव। तो इसका राइट आंसर समंत गोयल। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर दूसरा। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय बराबर व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर अदायगी, गैर अदायगी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व की परमाणु त्रिज्या न्यूनतम होती है? Li, लिथियम, बेरिलियम, ऑक्सीजन, बोरान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। इसका होता है 152 परमाणु त्रिज्या, इसका 111, बोरान का होता है 88 और ऑक्सीजन का होता है 66 परमाणु त्रिज्या। लिथियम को होता है 152 और बेरिलियम को होता है 111, बोरान को होता है 88 और ऑक्सीजन को होता है 166। तो सबसे कम ने 166 है,
सबसे कम साक्षर ऑक्सीजन की परमाणु त्रिज्या। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र में थॉमस बाक ओलंपिक एजेंडा 2020+5 पर चर्चा हुई थी? वर्चुअल आयोजन 137वें सत्र, टोक्यो में आयोजित 138वें सत्र, लुसाने में आयोजित 135वें सत्र, वर्चुअल आयोजित 136वें सत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्चुअल आयोजित 137वें सत्र। कौन से जल निकाय भारत के पश्चिम दिशा में घेरता है? अरब सागर, प्रशांत महासागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर। इसका राइट आंसर हो जाएगा अरब सागर। भारत के दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप के चारों ओर पानी से 3 बड़े निकाय जुड़े हैं। भारत के पानी से 3 बड़े निकाय जुड़े हैं। इधर पश्चिम में 3 बड़े निकाय, एक पश्चिम में हिंद महासागर, इधर हिंद महासागर है, हिंद महासागर, और दक्षिण में है, दक्षिण में हिंद महासागर है। हिंद महासागर दक्षिण में है, दक्षिण में हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी पूर्व में है, बंगाल की खाड़ी पूर्व में है, और पश्चिम में अरब सागर है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था शिक्षा को अधिक बढ़ावा देना, विकास की प्रक्रिया शुरू करना, कृषि का विकास करना, भारत के जीडीपी को बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि का विकास करना। और प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरो डूमर मॉडल पर आधारित था। 1951 से 1966 तक चला था। हेरो डूमर मॉडल पर आधारित 1951 से 1966 पर चला था। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार संबंधित कितने अनुच्छेद थे? 5, 4, 3, 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 अनुच्छेद। समानता का अधिकार 14 से 18 थे समानता का अधिकार। और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, और धर्म की स्वतंत्रता 25 से 27, धर्म की स्वतंत्रता। और शिक्षण संबंधी स्वतंत्रता थी 28 से 30, 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता थी, और शिक्षण से संबंधित स्वतंत्रता 29, 30। और संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32 में है। आप सभी मित्रों से निवेदन है कि आपका अपना चैनल है, आप इसको सपोर्ट करिए और इसको सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करा करिए। चलते हैं, अगले सेट में मिलेंगे। धन्यवाद। राधे राधे।